गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स के कुछ सम करने जा रहे हैं ताकि इनको सम को करके पूरे चैप्टर के बेसिक क्लियर हो जाए। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम सम लेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा था इसमें दो केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस? एक तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, एक जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। क्लियर है? पहला केस ये था। दूसरा केस पॉजिटिव नंबर वाला, दूसरा नेगेटिव वाला। क्लियर मैन? ओके, पहले हम देखते हैं क्या न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर डिवाइड करना पड़ता है। हमने डिवीजन कर ली, 4 2 8 1 बच गया। कैसे लिखते हैं इसको? डिवाइजर सॉरी क्वोशंट, फिर क्या लिखते हैं? रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो क्या बन गया? 2 1/4। इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 2 1/4 को पढ़ना कैसे है, यानी कि ये नंबर कहां पर आएगा नंबर लाइन के ऊपर? 2 के बाद। क्लियर है? मैंने इसमें क्या समझाया था? 2 के बाद नंबर आएगा। 2 के बाद मतलब इस 2 के बाद, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस 2 के बाद आएगा। 1/4 से हमने क्या सीखना है? 1/4 से सीखना है कि डिनोमिनेटर में 4 है, इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। फिर ऊपर क्या है? 1। तो पहले जो पार्ट हो गया इसका वो हमारा क्या आ जाएगा? 9/4। तो ये पहला पार्ट जो है जिसको मैं डॉट कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया हमारा? 9/4। क्लियर पॉइंट है? तो ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया रेशनल लाइन के ऊपर। अब ये देखिए -3/4। इसमें दो खास बातें हैं। एक तो न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर छोटा है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक क्या है? माइनस। माइनस का मतलब ये 0 से कहां पर आएगा? लेफ्ट साइड पर। क्लियर है? एक बात और नोट कीजिए, 3/4 किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आपको कैसे मालूम कि इसका आंसर हमेशा कहां पर आएगा? 0 और -1 के बीच में। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है तो आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर आपका कितना आएगा? 1 से छोटा। क्लियर है? 1 से छोटा आंसर आता है जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है। तो 0 और -1 के बीच में नंबर क्यों आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा तो आपकी वैल्यू डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में अगर पॉजिटिव है, 0 और -1 के बीच में अगर नंबर नेगेटिव है। तो ये नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर भी कहां आएगा? 0 और -1 के बीच में। फिर बाकी चीज हमने ऊपर वाली करनी है। नीचे 4 है, इसको 4 पार्ट्स में करो। 0 और -1 के बीच जो स्पेस है इसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करो। 1 2 3। फिर ऊपर 3 है तो थर्ड पार्ट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसको हम डॉट लगा लेते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा? -3/4। ये क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास है -7/8। क्लियर? यहां पर मैं क्या लिखूंगा इसका? एडिटिव इनवर्स। -7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या लिखना है? एक बेसिक सम चाहे 10 करो चाहे 20 करो, लेकिन सम कितने भी करो लास्ट में तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये सम जब भी आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। इस सम का बेसिक क्या है? इस सम का बेसिक है कि तुम या तो एक माइनस हटा दो या एक माइनस लगा दो। अब इसे -7/8 है, अगर मैं एक माइनस और लगा दूंगा तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, फिर दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? 7/8। फिर मैंने दूसरा रूल बताया था कि या तो एक माइनस हटा दो या लगा दो। अब हम हटा देते हैं, ये माइनस लगाया, इसको हटा दो, क्या रह गया? 7/8। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? 7/8। क्लियर? अब देखो 7/8, इसमें क्या है? कोई माइनस है जिसे मैं हटा सकता हूं। हटाने के लिए एक भी माइनस नहीं है तो फिर लगा देते हैं। तो एक माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा? -7/8। क्लियर? ये देखिए इसमें हटाने के लिए माइनस है, हाँ 2 माइनस है, एक हटा देते हैं। लगाने के लिए माइनस है, अगर एक लगाऊंगा माइनस तो कितने हो जाएंगे? 3 माइनस हो जाएंगे। उसमें डरने वाली बात नहीं है, 3 माइनस से भी सम आ जाएगा। कैसे?
मैंने कहा था जब 3 माइनस हमने डिवाइड करने हो, मल्टीप्लाई करने हो तो कैसे करते हैं? माइनस कितनी बार है? 3 बार। 3 का मतलब ऑड, और जब माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो माइनस लगा देते हैं। तो यानी 7/8 के साथ माइनस लग जाएगा, -7/8 आंसर आ जाएगा। पर हमने ऐसा नहीं करना, हमने मन में बातें दो रखी हैं। कौन सी? एक माइनस हटाने वाली, एक लगाने वाली। इसमें 2 माइनस है, माइनस के मामले में कितना अमीर है ये रेशनल नंबर। तो अगर एक माइनस हटा भी देंगे तो इसको क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? तो हम 2 माइनस है, एक ही माइनस लगा देंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ गया? -7/8। क्लियर है? एडिटिव इनवर्स का मतलब यहाँ तो एक माइनस हटा दो, यहाँ एक माइनस लगा दो। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। मालूम है, लिखता हूं 7/8। क्लियर है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? एक ऐसा नंबर जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? इसका रेसिप्रोकल करके। तो किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? याद रखना, एडिटिव इनवर्स में एक साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता। एडिटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल नहीं होता, इसमें रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? ओके, 7/8 था, 7 को नीचे 8 को ऊपर ले गए, यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर का नीचे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, और इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर पाएंगे। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ये दोनों क्या बन गए? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई कहे कैसे साबित करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7/8 ये कट गया, ये भी कट गया, फिर ये क्या आ गया? क्लियर है? तो हमने साबित कर दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, इसलिए दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम ऊपर का सम देखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का। क्लियर? पूछा जाता है इज 8/9 ठीक है ना? ये पूछा है। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? अगर आपने कहा कि हाँ है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों। अगर आपने कहा नहीं है तो अभी आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। जस्टिफाई का मतलब गिव रीजन, कारण बताओ। तो कैसे चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 1 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। क्लियर माइंड है? अब ये तो मुझे क्लियर है 8/9 है, उसका क्लियर नहीं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं उसको। क्लियर है? सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 8/9 क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई करके 1 आ गया तो mi है, नहीं आया तो नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ये तो मालूम होता है कि पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आएगा ऊपर प्लस करूंगा, वो लिख लूंगा ऊपर। क्लियर है? और जो नीचे 8 होता है वो तो नीचे ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो नीचे चीज होती है वो नीचे ही आती है। क्लियर है? अब देखना कि ऊपर क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें ऊपर वाली चीज प्लस कर लेनी है। वो कहाँ आएगी चीज? न्यूमरेटर में। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बीच में, वो माइनस माइनस ही रहता है। 1 × 8 8 + 1 9। ये जो माइनस है ऐसे लिख दो, इसका नहीं कुछ करना ऐसे। क्लियर है? अब देखो 8 × 1 कट गया, 9 × 1 ये कट गया। मैंने कहा था रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर की चीज ऊपर से पहले मल्टीप्लाई कर लो, नीचे की नीचे से कर लो। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -1। 1 को 1 से किया 1, -1 को 1 से डिवाइड किया -1, तो -1 आ गया। 1 तो नहीं आया ना, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? नो
therefore no 8/9 is not mi of clear। तो नहीं है, इसका mi नहीं है। तो आपने कहा था सर, आपने बोला था जस्टिफाई करेंगे, रीजन भी देंगे, तो इसका रीजन क्या कहेंगे? क्लियर है, रीजन क्या लिखेंगे इसके बाद? बिकॉज 8/9 को इससे मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आया, मतलब नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर 1 आता फिर क्या लिखते? यस, 8/9 इज mi ऑफ दूसरा नंबर, दैट नंबर। यहां पर क्या लिखते? दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 1। अगर 1 आ गया इज इक्वल टू 1, mi है। अगर 1 नहीं आया तो नॉट इक्वल टू 1, mi नहीं है। क्लियर है पॉइंट? अब एक समझो, तो अभी हमने सीखा है mi कैसे ढूंढते हैं? रेसिप्रोकल करके। 8/9 का रेसिप्रोकल, लेकिन एक बात समझो, रेसिप्रोकल में कभी निशान नहीं बदलता। +8 था +8 है, +9 था +9 है, निशान नहीं बदलता। तो जब उसने स्टेटमेंट दी थी कि क्या ये नंबर इसका mi है कि नहीं है, वो वैसे क्लियर हो गया था नहीं है। क्यों नहीं है? ये प्लस का ये माइनस का हो ही नहीं सकता, क्योंकि mi में कभी निशान सेम बदलते नहीं है। अगर प्लस वाले का mi ढूंढना है तो प्लस में आएगा, माइनस वाले का mi ढूंढना है तो माइनस में आएगा। ऐसा नहीं कि प्लस वाले का mi माइनस में आ जाएगा, वो नहीं होता। तो यहीं से क्लियर था कि वो प्लस में है वो माइनस में है, तो mi तो होगा ही नहीं। क्लियर पॉइंट है? ओके, तो भी एक सम था, ब्लैंक्स थी कि कौन से नंबर है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। यानी कि मैं एक नंबर लेता हूं, उसका रेसिप्रोकल करूं तो भी वही नंबर आए। तो देखो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1, क्योंकि हमने 1 का रेसिप्रोकल देखना है, क्या इसके बराबर है कि नहीं है। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो इसके नीचे कोई नहीं तो इसके नीचे 1 है। अब नीचे वाला 1 ऊपर आ गया, ऊपर वाला 1 नीचे आ गया, फिर क्या बन गया? रेसिप्रोकल। 1/1 कितना होता है? 1। 1/1 कितना होता है? 1। फिर इक्वल आ गए ना दोनों, तो मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। क्लियर है? -1 देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला -1 नीचे। लेकिन इसको सॉल्व करो, -1, इसको सॉल्व करो, -1। क्योंकि हमने देखा -1 के केस में भी रेसिप्रोकल सेम आता है। तो सिर्फ ये दो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है, 1 और -1। क्लियर है? एक ब्लैंक सी कि कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, वो कौन सा नंबर है? 0। क्लियर है? 0 के ऊपर बातें समझ लीजिए एक लोग। अब इसके नीचे कोई नहीं, 1 लगा लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/0। इसका रेसिप्रोकल क्या है? ये रहा। आप कहेंगे सर इसका तो रेसिप्रोकल है, तो हमने ब्लैंक्स में क्यों लिखा? क्यों लिखते हैं कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल? वो चेक करते हैं, क्योंकि 0/1 का आंसर क्या आता है? 1/0 का आंसर क्या आता है? नॉट। क्लियर? समझ गए? अगर ऊपर 0 होता है तो आंसर क्या आता है? 0। नीचे 0 हो तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब क्या है 0/1 का? 0/1 का मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है और सामने आपके एक बच्चा खड़ा है। आपके पास कितने रुपए हैं? कोई भी नहीं, 0 रुपए है आपके पास। नीचे क्या है? 1। आपके सामने कितने बच्चे खड़े हैं? 1। तो 0 रुपए इसको 1 बच्चे में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस बच्चे को कितने रुपए आएंगे? 0। 0 रुपए हैं, तो आपने 0 रुपए एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक बच्चे को कितने रुपए दोगे? जितने हैं। मतलब 10 रुपए हैं हमारे पास, 10/2 कितना आता है? 5। 5 क्यों आता है इसका आंसर? 10 का मतलब हमारे पास 10 रुपीज है, नीचे 2 का मतलब सामने दो बच्चे खड़े हैं, हमने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पैसे, तो एक बच्चे को कितने रुपए देंगे? 5। क्लियर है? 0/1 का मतलब हमारे पास 0 रुपीज है, सामने एक बच्चा खड़ा है,
हमने 0 रुपीज एक बच्चे को बांटने हैं, तो उस बच्चे को सारे रुपए चले जाएंगे, इकलौता लड़का है पूरे परिवार का, तो 0 रुपीज एक बच्चे को चले गए, तो एक 0 आंसर आ गया। 1/0 आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया आपके पास है, सामने कितने बच्चे हैं 0, यानी कोई ऐसा है ही नहीं जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो नॉट डिफाइंड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस शुरू नहीं होती, इसमें शुरू तो होती है ना, चाहे उसको 0 रुपए मिलते हैं, इसमें शुरू नहीं होती, तो नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।